जय श्री राधे। हरे कृष्णा। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा तिथि पड़ती है और इस दिन चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनी जाती है। शास्त्रों के अनुसार विधिवत ये कहानी सुनने से मकान बनाने की इच्छा शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। तो आइए सुनते हैं चिड़ा चिड़ी की कहानी। एक बार 4 चिड़िया थी। चारों कार्तिक स्नान करती थी। पड़वा आने पर चारों ने सोचा कि चलो खिचड़ी बनाएं। एक चिड़िया चावल लेकर आई, एक चिड़िया दाल लेकर आई, एक चिड़िया घी लेकर आई। सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले कार्तिक स्नान कर लें, नहा कर आ जाएं और फिर साथ बैठकर खिचड़ी खाएंगी। तो पहले एक चिड़िया स्नान करके आई। उसे जोर की भूख लग रही थी, लेकिन बाकी चिड़िया अभी तक स्नान करके वापस नहीं लौटी थी। तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली, यानी भाप सूंघकर अपना पेट भर लिया। दूसरी चिड़िया आई, उसे भी भूख लगी थी, तो उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया आई तो उसने खिचड़ी खा ली और चौथी चिड़िया ने बची हुई खुरचन खा ली। कुछ समय के बाद चारों चिड़िया मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो तो राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया वो कुम्हार की लड़की बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वो अगले जन्म में ब्राह्मण की लड़की बनी और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वो हथिनी बनी। अब कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी, ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी और हथिनी भी राजा के यहाँ पर ही थी। राजकुमारी को पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ। जब वो विदा हो रही थी तो राजा से बोली, पिताजी, मैं अपनी सहेली और दासी को भी साथ लेकर जाऊंगी। राजा ने कहा, ठीक है, ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई। तो राजा ने पूछा, अब तुम्हें और क्या चाहिए? तो वो बोली, पिताजी, मुझे ये हथिनी भी चाहिए। तो राजा ने अपने नौकर को हथिनी को लाने भेज दिया, क्योंकि वो हथिनी किसी के वश में नहीं आती थी, किसी के कहे अनुसार नहीं चलती थी। जब वो हथिनी नहीं उठी तो राजकुमारी खुद चलकर उसके पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की बातें कही, जिसे सुनते ही वो हथिनी उठकर खड़ी होकर चल पड़ी। ये देखकर राजा बड़ा हैरान हुआ और सोचने लगा कि ये तो मेरी बेटी नहीं है, क्योंकि ये तो जानवरों से बात करती है। राजा ने सोचा कि शायद मेरी बेटी के रूप में ये कोई और ही बहरूपिया है। तब राजा ने क्रोध के मारे तलवार निकाल ली और कहा कि सच सच बता, तू कौन है, नहीं तो मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। तब राजकुमारी ने अपने पिता से अपने पिछले जन्म की सारी बातें कही। ये सुनकर सभी को बहुत हैरानी हुई। तब वो राजकुमार जिससे राजकुमारी का विवाह हुआ था ये सब देख रहा था। तो वो राजकुमारी से कहने लगा कि अगर कार्तिक स्नान की इतनी महिमा है तब तो हम दोनों भी मिलकर जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। चिड़ा चिड़ी की इस कहानी को सुनने के बाद अब आइए सुनते हैं भगवान गणेश की कहानी, क्योंकि भगवान गणेश की कहानी सुने बिना चिड़ा चिड़ी के कहानी का पूरा पुण्य नहीं मिलता। गणेश भगवान की कथा के अनुसार एक बार एक बूढ़ी माई थी। मिट्टी के गणेश जी बनाकर रोज उनकी पूजा करती थी। वो रोज मूर्ति बनाती थी, लेकिन रोज ही गणेश भगवान की मूर्ति गल जाया करती। एक बार एक सेठ का मकान बन रहा था। वो वहां पहुंची और बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितनी देर में हम तेरा पत्थर का गणेश बनाएंगे उतनी देर में अपनी दीवार न चुन लेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब की उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वे चीने और ढा देवे, फिर वे चीने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई, लेकिन दीवार नहीं बन पाई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ नहीं किया? तो वो कहने लगे कि एक बूढ़ी माई आई थी, कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश बना दो। हमने नहीं बनाया, तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी बन ही नहीं रही है। हम बनाते हैं और ढा देते हैं। तब सेठ ने बूढ़ी माई को बुलवाया और कहा, हम तेरा सोने का गणेश बनवा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। ऐसा कहकर सेठ जी ने बुढ़िया माई को सोने के गणेश ही बनवा कर दे दिए और ऐसा करते ही सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की, हे गणपति, वैसे ही सबकी करना। कथा को कहते सुनते और हुंकार भरते सभी के कार्य सिद्ध करना। बोलिए गणपति भगवान की जय।
कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनी जाती है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलूंगी मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय श्री राधे, हरे कृष्णा।